गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। मैं उठी हुई हूँ 7:30 बजे की। उठ के मैंने थोड़ा सा एडिटिंग वर्क मेरा किया। देन इसके बाद फ्रेश हुई, थोड़ा मुंह हाथ धो के थोड़ा, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने जाना है। और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। चुंदा पैलेस का ब्रेकफास्ट, यानी आप लोगों ने 2 दिन में मेरे मुंह से काफ़ी सुन लिया होगा चुंदा पैलेस। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस बुकिंग को कराने के लिए मैंने मेरी सैलरी से 29,000 रुपीज़ दिए हैं ना। तो प्लीज़ इस बात का ज़रा भी आप डाउट मत रखिएगा कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। और इसकी बार बार तारीफ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जगह सच में आने जैसी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। रात में जितनी बार भी मेरी आँख खुली, हम लोगों ने एक लैंप ऑन रखा था जो कि अभी भी ऑन है। यहाँ का ऑफ है, इधर का, इधर चार्जिंग में लगा हुआ है मेरा फ़ोन। तो जितनी बार भी मेरी आँख खुली ना, मेरी नज़र यहाँ पे गई। और जितनी बार भी यहाँ पे नज़र गई ना, और लाइक हर चीज़ ऐसा टच देती है ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला। तो आपको ऐसा लगता है कि आप है ना किसी पुराने ज़माने में आ गए हो, राजा महाराजा के टाइम में लौट आए हो। ऐसा फील देता है। और जो लास्ट वीडियो में आपने देखा, एक भैया बात कर रहे थे मम्मी से, वो यहाँ के ओनर है एंड देखने जाए तो वो यहाँ के प्रिंस कहलाते हैं, है ना। यहाँ के प्रिंस है वो। हाँ। तो कल उनको मिले थे, उनके साथ कुछ फोटोज भी क्लिक किए मैं इस ब्लॉग के एंडिंग में, या कल के ब्लॉग के एंडिंग में आपने देख ही लिए होंगे। कभी दिल नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग कहीं नहीं गए हैं। कल से जब से हमने यहाँ चेक इन किया है, हम यहीं के यहीं बने हुए हैं। मम्मी तो फिर भी रात को रिसेप्शन पे गई थी, मैं तो नीचे उतरी नहीं हूँ, मतलब वो मैं आपको दिखाने के लिए गई थी, क्योंकि बाहर का व्यू मैंने आपको नहीं दिखाया था। ये पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उसके बाद रेडी होके आपको बाकी का पोर्शन भी दिखाऊंगी। यहाँ हमने बहुत सारे फोटोज़ क्लिक किए हैं। अगर आप देखना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। और इसके अलावा आप चाहो तो कम्युनिटी पोस्ट पे भी देख सकते हो मेरे यूट्यूब की। तो बहुत अच्छी नींद आई, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है हॉलीडेज़ पे आके। अब बस हम कल या परसों निकलेंगे घर, या तो कल निकलेंगे या परसों निकलेंगे। विवेक एक दिन रुकने के लिए और कह रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ था ना, तो देखते हैं क्या होता है। पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। विवेक वॉक करने गए हुए हैं, मुझे कह रहे थे तुम भी चलो। मैं कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, अभी मुझे एडिटिंग करनी थी। मैंने सुबह उठ के 2 वीडियोस मेरे एडिट किए हैं। काम भी तो करना पड़ता है ना, नो डाउट हॉलीडेज़ हैं, लेकिन सीरियसली बोलूँ हॉलीडेज़ पे भी मैं काम तो करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो फिर पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं, इसके बाद मिलते हैं, तैयार होते हैं, बाकी का चुंदा पैलेस देखते हैं और फिर कहीं बाहर जाते हैं। नहीं तो विवेक आज मेरा गला काट डालेंगे। कल भी बोल रहे थे तो कहीं नहीं निकली मेरे साथ, तो आज निकलेंगे। ओके कर रहे हो? अरे वाह, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग रूट्स फैन। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मजा आया। क्या राजा वॉक कर राजा रहा की है? तरह राजा घूम के आया है। किंग वॉक करके आए? Yes, कहाँ का लुक लेके आया? अभी हमारा रूफटॉप का। बाकी है ना। ऊपर आप जाके आए रूफटॉप अकेले कट्टी? sorry। आप तो मेरे साथ जाने कह रहे थे ना। तो चलो ब्रेकफास्ट के लिए चले, भूखी लगी है। हाँ तो आप उल्टे पाँव ही चल पड़े वापस। ब्रश करो। हमने कर लिया, हाँ ये तैयार हो गई। मेरा बाकी है। चलो जल्दी कर लो। आप कहाँ जा रहे हो? अभी रुको ना। मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कितना एक्सप्लोर करोगे? कितना तो एक्सप्लोर कर लिया। ये मेरी बीवी है, सबको पता है। और मैं सुबह में मॉर्निंग में गया था ऊपर सब देखने के लिए। बाजू में उदय विलास है, ये बाजू ट्राइडन है, और मैं एडिटिंग कर रही थी बाबू, काम कर रही थी। कल सुबह में मेरी बीवी के साथ सनराइज देखने जाऊंगा। हाँ यार, आज देखना था। सुना है यहाँ का सनराइज बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज हम सोते रह गए।
यहाँ पे बहुत तरह तरह के नाश्ते अवेलेबल थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ब्रेड ऑमलेट भी था, वो लोग गरम गरम डोसा, उत्तपम सब कुछ बना के दे रहे थे। इसके सिवाय यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स थे बहुत सारे, और तरह तरह की चटनियाँ और बहुत कुछ था। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ के सब कुकीज़ और केक्स, चॉकलेट केक, बनाना केक, इसके अलावा मफ़िन केक्स, इसके अलावा ये बन्स थे जो कि जिसमें सारे ओट्स वगैरह और सारे ये रहते हैं ना, वैसे काइंड ऑफ बन था। और ये सब चटनियाँ और बहुत सारी चीज़ें थी। आलू के जो कटलेट्स टाइप थे, पालक पकौड़ी था, इडलियाँ थीं, और इसके सिवाय उत्तपम भी वो रिक्वेस्ट पे मतलब बना के दे रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब इतनी चीज़ें थी ना कि देखते ही बन रही थी। तो हमने यहाँ पे ना ओवरऑल बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो इन्जॉय किया था। गुड आफ्टरनून। हम लोग सब नहा लिए, तैयार हो गए। अभी 2 बज रहे हैं। सब लाइन से आपको बता रही हूँ, जस्ट नहा के तैयार होके आई हूँ। और आज मैंने पहली बार, जब भी मैं घूमने आती हूँ कभी इंडियन नहीं पहनती, पर आज यहाँ का माहौल ऐसा है ना, इसलिए मैंने ये इंडियन वेयर पहना है। एक अनारकली कुर्ती पहनी है। कैसी लग रही है बताइएगा। आपको लाइट में दिखा दूँ, 1 मिनट। कैसी लग रही है? अभी हमारे रूम की क्लीनिंग बाकी है, 2 बज रहे हैं, पर अभी तक हम कहीं नहीं निकले हैं क्योंकि मुझे ब्लॉग की एडिटिंग करनी थी, अपलोडिंग करनी थी, तो उसी में बिजी थी। बस अभी फिनिश हुआ, जस्ट बात लिया, तैयार हुई। मैंने कहा चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। कहीं बाहर नहीं गए थे ना कल। तो ये कैसा लग रहा है अनारकली बताइएगा। थोड़ा सा यहाँ का माहौल ऐसा है ना ट्रेडिशनल, तो मुझे लगा मुझे ये पहनना चाहिए। पर मैं इसके साथ के लेगिंग्स लाना भूल गई, तो इसीलिए मुझे पहननी पड़ी है इसके ऊपर जीन्स। और अच्छा लग रहा है। इसकी चुन्नी है ना प्रिशा, इसकी ये चुन्नी देखो अलमीरा पे पड़ी हुई है। मैं पूरा लुक दिखा दूँ मेरा। तो कैसा लग रहा है बताइएगा, है ना। बाहर आके मैं कभी पहनती तो नहीं हूँ, लेकिन पहली बार पहन लिया। अच्छा लग रहा है ना। प्रिशा कैसा लग रहा है? और प्रिशा ने भी इसीलिए कुर्ती टाइप पहनी है। बाकी प्रिशा एक वेस्टर्न अपना नया टॉप पहन रही थी। हाँ। फिर बोलती है मम्मी आपके साथ मैचिंग करने के लिए मैं भी ऐसी कुर्ती जैसी पहन लेती हूँ। ये ऐसे टाइप है। ये मम्मी ने पहना था सापुतारा में। हाँ, इसके पास अभी भी है नई टी शर्ट। हाँ, किसी को लगेगा कि दीदी ने नया पहन लिया, बेटी को नहीं पहनाया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास है, इट्स हर चॉइस। तो ये इसके साथ दुपट्टा है और इसके साथ लेगिंग्स वगैरह कुछ नहीं है। ये अगेन मीशो का है गाइस। मैं आपको बता दूं, किसी को अगर बाय करना हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका कोड आपको दे दूंगी। बहुत सुंदर लग रहा है ना प्रिशा। और यहाँ के माहौल में एकदम फिट बैठ रहा है। तो आज फोटोग्राफी हो जाए फिर प्रिशा, हो जाए, चले। इसके पापा कहाँ है? आप सोचोगे इसके पापा नहीं दिख रहे हैं, तो इसके पापा बोर हो रहे थे क्योंकि मैं करी थी व्लॉग की एडिटिंग। मुझे ये सब करते लग गया कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 घंटा ना प्रिशा। व्लॉग एडिट किया, अपलोड किया। अपलोडिंग में भी बाहर आओ तो समस्या आती है ना थोड़ी सी, आपको पता ही होगा। एकदम से कवरेज वगैरह नहीं मिलता है, तो मिल नहीं रहा था कवरेज। जैसे तैसे कवरेज मिला। टेरेस पे बैठी, मैं इतना प्यार करती हूँ आप लोगों से। टेरेस पे बैठ के मैंने अपलोडिंग की है व्लॉग की। उसके बाद फिर नीचे आके मैं रेडी हुई हूँ। सब लोग हम रेडी हैं, अभी भी हो गया। अभी इधर आ शोना, सबको विश कर गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून। और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था गाइस, इतना यम ब्रेकफास्ट था, आपको क्या बताऊँ। ह्यूज वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट थी, कितना सारा खाया है हम लोगों ने। प्रिशा ने तो बहुत दबाया है। प्रिशा कितना दबाया तुमने? सारे कुकीज से लेके एक एक चीज़, इसने क्या नहीं खाया आप वो पूछो, सब चीज़ इसने खाई है। और प्रिशा आई थिंक इसके साथ कोई इयररिंग्स पहनने चाहिए मुझे, है ना। तो मेरा वो कहाँ है पर्स, उसमें से चलिए इयररिंग्स लेके आती हूँ। अभी इधर आओ। तो ये आज का मेरा ड्रेसिंग। आज हम जाएंगे यहाँ से थोड़ी दूरी पे ना, एक बाहुबली करके जगह है जहाँ विवेक जाना चाहते थे। मैं बीमार हो गई पहले, फिर कल शिफ्टिंग थी यहाँ पे। ये अभी 2 दिन रुकने के लिए और कह रहे थे, लेकिन मैंने मना किया है क्योंकि जैसे कि मैं सुन रही हूँ न्यूज़ में और सब जगह के बढ़ने लगा है वापस से, बस इसलिए। इधर आ जा बाबू, सबको विश करो, गुड आफ्टरनून करो। गुड आफ्टरनून। बाबू ने नए नए कपड़े पहने हैं, देखिए बाबू ने नई जीन्स और नई टी शर्ट पहनी है। चलिए इयररिंग वगैरह पहनती हूँ फिर आपसे। तो ये वाले इयररिंग डाली है और विवेक का आ गया है कॉल। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, छुंदा पैलेस से। थोड़े फोटोज क्लिक करेंगे और फिर निकल जाएंगे, खाना खाएंगे, लंच करेंगे और इसके बाद जाएंगे बाहुबली। इसके बाद शायद वापस आके सहेलियों की बारी करके एक जगह है, वहाँ भी शायद जाएं। तो बनी रहिए ब्लॉग पे, आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। मुझे वो गाना याद आ रहा है यहाँ पे आके, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो प्यार किया, कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। अब हम लोग राह देख रहे हैं विवेक की, गाड़ी लेके अभी आ रहे हैं, अभी तक आई नहीं है। ये इसका एंट्रेंस है, वैसे रात में आपको दिखा चुकी हूँ। ये बाहर का एरिया है और यहाँ लिखा हुआ है होटल छुंदा पैलेस, ये एंट्रेंस। और इससे लगा हुआ यहाँ पे एंट्रेंस है होटल उदय विलास का।
जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मैं लास्ट ब्लॉग में बता चुकी हूँ, रिपीट करने के लिए सॉरी। कई बार चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। आज मैं आपसे ना इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ यार, कई बार चीज़ें मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। हाँ चलो मास्क निकाल के लगा लिया। अच्छा डैडी कहाँ? डैडी को एक कॉल कर लो ना। हाँ ये लो, मैं लगाती हूँ अभी। चलो अंदर चल के बात करते हैं। पता ही नहीं रहता कि एक बार बता दिया था, दूसरी बार बता देती हूँ, तो सॉरी उसके लिए। आई एम रियली सॉरी मैं लेने के लिए। यस, हम लोग जा रहे हैं बड़ी झील और बाहुबली हिल बीवी जी के साथ। यहाँ पे कोई बड़ी झील करके जगह है, यानी कि बड़ी लेक, और उसके पास ही है बाहुबली हिल। अब वहाँ पे थोड़ा ट्रैकिंग भी करना पड़ता है। अब मैंने इंडियन वेयर पहन लिया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहाँ ट्रैकिंग भी करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने चप्पलें दूसरी ले ली हैं विवेक, ये हील पहनी हुई है ना, साथ में दूसरी चप्पल ले ली। आप कुछ चौंके नहीं मेरे को ट्रेडिशनल में? अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा आज तक मैंने कभी घूमते हुए ट्रेडिशनल नहीं पहना ना। बीवी जी ने पहना है, आज पहना है मैंने। बीवी जी सुंदर भी लग रही है। थैंक यू। आप समय से नहीं आए, मुझे फोटो खिंचवाने था। ऐसा नहीं होता बेटा, फोटो तो जिंदगी भर खींचते ही रहेंगे तू और मैं साथ में। तो आज ही 2 तेरा मेरा साथ है, तेरा साथ है तो फिर क्या कमी है? फिर क्या है यार। हाँ आज हमारा प्लान है ये 2 जगह जाने का। अभी 3 बजे हुए हैं और उसके बाद फिर लौट के हम जाएंगे फतेह सागर लेक, और इसके बाद इनकी जो दोस्त है ना वो यहाँ के, उनकी फैमिली के साथ वापस आज हमारा मिलना। पानी का बोतल, डिनर भी होगा। पानी का बोतल मैं लाई हूँ। लाइए बेटा। कहाँ से लाई? रूम पे थे ना। तो सबसे पहले हम कहाँ पे पहुँचे हैं? ये है बड़ी झील, यानी कि बड़ी लेक बोलते हैं इसे, और यहाँ से होके बाहुबली जाना होता है। तो ये बड़ी जो झील है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ हमारा प्लान है, हम लोग उतरेंगे, कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे। बहुत ही सुंदर सा माहौल लग रहा था। आपको लग रहा होगा धूप है तो गर्मी होगी, लेकिन यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है, यहाँ काफ़ी ठंड है। इस टाइम पे भी ठंडी ठंडी हवा थी, तो शाम होते होते तो काफ़ी ठंड हो जाएगी। तो मैं स्वेटर वगैरह लेके निकली हूँ। और ये थोड़ा सा ना ऊपर आके है, मतलब थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर आके है, और काफ़ी फेमस है ये बड़ी झील। हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे 2 बार, तब यहाँ नहीं आ पाए थे, तो इसीलिए इस जगह को हमने चूज़ किया आने के लिए। बाकी सिटी पैलेस वगैरह हमने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि वो सब हमारा घुमा हुआ था और क्राउड भी बहुत था। यहाँ साइड पे आप देखिए एक वो जा रहा है, झील जैसा झरना बह रहा है, तो वो इसीलिए मैंने शूट किया। और बस अब यहाँ पे हम आ गए, हमने कहा चलो थोड़े फ़ोटो क्लिक करें। तो ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे हम अंदर जाएंगे ऊपर, ये जो आपको छोटे छोटे से बने हुए दिखाई दे रहे थे ना, यहाँ जाके हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे। तो हम लोग अभी बड़ी लेक पे हैं। बड़ी झील भी कहते हैं इसको। इसे झील कहते हैं, बड़ी झील, बड़ी लेक, कुछ भी कह लो। बहुत सुंदर सी जगह है, और ये उदयपुर से थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर जैसा दूर है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए हमने, ढेर सारे फ़ोटोज़ खींचे, काफ़ी सारा वॉक किया यहाँ पे, खूब मस्ती काटी, काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे जगह जगह पे, और कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे, चीज़ें साइड पे बैठ के कुछ भी खा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा प्लेस लगा मुझे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये झील आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल है। और अब हम यहाँ से निकल पड़े और उदयपुर में एंट्री किया हमने फिर से। तो आप देख लीजिए साइड पे लेक है, क्योंकि ये है सिटी ऑफ लेक्स, है ना, लेक सिटी कहते हैं उदयपुर को। तो अब हम फाइनली कहाँ पे जा रहे हैं? सबसे पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि हमने जाते हुए कुछ भी नहीं खाया था। तो अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? फतेह सागर लेक पे, साईं सागर। साईं सागर कौन सा? जहाँ पे हम लोग रात को आए थे। ये जगह हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ कॉफ़ी, सैंडविचेज़, मैगी सब बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने कहा चलो थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। तो इन लोगों ने कुछ ग्रिल वेजिटेबल चीज़ सैंडविच मंगाए हुए हैं, मैंने वेजिटेबल मैगी मंगवाई हुई है। तो ये सब थोड़ा बहुत हम खा लेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, जो भी पीना है। तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट सा आ जाएगा। हम लोग ने ज़्यादा हैवी क्यों नहीं खाया आज,
क्योंकि रात को भी हमें हैवी खाना है, इनके फ्रेंड के साथ हमारा डिनर डिसाइड हुआ है तो वहाँ पे भी जाना है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो लाइट फूड खा लेते हैं क्योंकि शाम तो ऑलरेडी हो ही गई है। और हाँ, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं खाने के बाद पता है? सहेलियों की बारी। ये मैं सेकेंड टाइम जा रही हूँ, पहले भी घूम चुकी हूँ, लेकिन ये जगह मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। देखेंगे अगर रश ज़्यादा नहीं हुआ ना तो जाएंगे। मैं आपको ये बता दूँ कि ज़्यादा ना घूमने का कारण क्या है, क्योंकि कल हम यहाँ से घर के लिए निकलेंगे, तो यही कारण है कि जहाँ पे मास्क वगैरह लोग वेयर नहीं कर रहे या जहाँ पे ज़्यादा रश है वो हम अवॉइड कर रहे हैं, सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी लग रही थी झील के ऊपर, बस इसीलिए मैंने ये कैप्चर किया आपके लिए। तो सहेलियों की बारी करके जो प्लेस है ना वो यहीं पास में है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ बिल्कुल रश ज़्यादा नहीं था तो हमें सेफ़ लगा अंदर जाना, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आपको एक्सप्लोर करवा दूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पर कहते हैं कि रानी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करती थी, आके नहाती थी, मतलब इसीलिए इसे कहते हैं सहेलियों की बारी। मतलब यहाँ पर वो लोग मस्ती करते थे, खेलते थे, लाइक दैट अपनी सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी रानी। ऐसे मतलब कुछ कहानी है, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं गलत हूँ तो I'm सॉरी, जहाँ तक मुझे पता है। और ये जो कॉरिडोर है ना, इस पे आप जब चलते हो ना तो जैसे आप वॉक करते हो वैसे ये जो साइड पे फाउंटेन्स दिख रहे हैं ये फास्ट होने लग जाते हैं। ये पिछली बार भी हमने देखा था, इस बार भी। मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी थी, बड़ी सूदिंग सा एटमॉस्फेयर है, एकदम गार्डन काइंड ऑफ है, जैसे कि गार्डन होता है, मतलब गार्डन ही है, बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। फिर मैं आपको अंदर दिखाऊँगी कि कहाँ पर वो लोग नहाती थी सहेलियों के साथ। तो यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तब वो एरिया आ जाता है जहाँ पे कहते हैं कि रानी नहाया करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो ये जगह है, आप देखिए कितनी सुंदर है। यहाँ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सिटी पैलेस में बहुत भीड़ थी गाइस। इसके अलावा कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि बहुत सारी जगह के लिए बोला था दीदी यहाँ जाना वहाँ जाना, लेकिन हम ऑलमोस्ट सारी जगह पहले घूम चुके हैं और जहाँ भी रश था हमने जाना ठीक नहीं समझा। बस फैमिली वेकेशन था, फैमिली वेकेशन की तरह एंजॉय किया। आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है, तो बस अब हम यहाँ से कल उड़ जाएंगे, हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे, है ना। तो चलिए वापस चलते हैं अब रूम पे जाके थोड़ा सा बैठते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि डिनर करने तो हमें जाना है कितने बजे, अप्रॉक्सीमेट 9-9:30, और अभी तो 6 बजने वाले हैं मतलब। तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे 2 घंटा और फिर निकल जाएंगे डिनर के लिए। तो आज आपको देखिए मिलवाती हूँ उनसे कि वो मुझको मिलने बाहर आने वाली हैं, तो अगर हो सका तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी। तो लीजिए हम पहुंच गए हमारे चुंदा पैलेस पे, और मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ आपको, हर एक व्लॉग में बता रही हूँ, बिना काम की बातें करना बंद कीजिए। कुछ लोग, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने मेरी इनकम से बुकिंग करवाई है। मैं व्लॉग में 2 से 3 बार बता रही हूँ ताकि आपको ट्रस्ट आए, बट कुछ लोग को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये गाइस हम क्लीन हो गया पूरा रूम। हम लोग गए थे तो पूरा बाहर पड़ा था क्योंकि हम सो के उठे थे। यस गाइस, हेलो कैसे हैं? ये क्या है, ये क्या है? अभी कितना टाइम हो रहा है, हम कितने बजे पहुँचे हैं? 6 बजे। 6 बजे? हाँ 6 बजे। 6 बजे पहुँचे हैं। पूरा रूम क्लीन हो चुका है क्योंकि हम तो नहा धो के बस फटाफट निकल लिए थे, तो सारा रूम हमारा ऐसे वैसे अस्त व्यस्त था। देखिए पूरा मैनेज करके गए हैं वो लोग। और यहाँ बहुत अच्छा बिस्तर लगा गए ना अभी आज यहाँ पे ना पापा सोने के लिए कह रहे हैं आज। हाँ। पापा कह रहे हैं यहाँ मैं सो जाऊंगा और तो देखो इधर भी तुम माँ और बच्चे। हाँ बहुत अच्छे से देख सकते हो, इधर किंग बेड से बहुत बड़ा है। अरे मैं दिखा चुकी हूँ सब, बार बार मत दिखाओ। सो जाते हैं। ओह गॉड। और इसके बाद जाएंगे फिर इनके फ्रेंड को मिलने डिनर पे बाहर। थोड़ा बहुत तो घूम ही लिए हम लोग, काफ़ी चीज़ें घूम लिए। मतलब बाहुबली तक हम नहीं जा पाए, मैं आपको बोल रही थी ना बाहुबली जाएंगे। बाहुबली एक हिल है जहाँ पे हम लोग, आपको लेक दिखा रहे थे ना, बड़ी लेक, उससे आगे है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ना था, हमसे नहीं हुआ इतना चढ़ने का, मेरे पाँव में दर्द हो जाता है। तो फिर बाहुबली नहीं गए, वहाँ से सहेलियों की बारी गए। फोटो सेशन करने के लिए अभी नहीं विवेक, अब नहीं बाबू। देखो रूम पूरा क्लीन हो गया, देखा आपने? शाम का मजा आता है। चलते हैं। मास्क उतारत रही। हाँ, हम लोग कॉफ़ी पी के आए, नहीं तो चाय पीते मंगा के रूम पे। हाँ देखिए सब ने अपनी पोजीशन ले ली है, सब थोड़े थोड़े से थके से हो गए हैं। अभी फिर से जाना है हमें 2 घंटे के बाद तैयार होके डिनर करने इनके फ्रेंड के साथ। विवेक जी क्या करत रही? देख रहा हूँ उदयपुर की बेस्ट में, मुझे उदयपुर बहुत पसंद है। बहुत पसंद है? तो कब आना चाहोगे फिर से? ऐसा नहीं है ना, अगर
सेटल्ड होना है लाइफ में तो अच्छा है, पर यहाँ पे बिल्डिंग सिस्टम है नहीं ना। यहाँ तो बंगला ही खरीदना पड़ेगा, उतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं। ब्यूटीफुल यार, बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर वाली मेमोरी हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं कल, है ना। हेलो मम्मी। हेलो बेबी, का करत रही? बैठ रही। बैठत रही? हाँ। तू तो सोने वाली थी ना? क्या? हाँ, क्या कह रही? तू तो सोने वाली थी। नहीं, मतलब आराम करने आई थी, बैठने आई थी। हाँ तो तू बोल रही थी मैं आराम करूंगी, सो जाऊंगी। नहीं, तूने बोला था मैं सो जाऊंगी। झूठी। नहीं सोना। तो लीजिए, मैं हो गई हूँ तैयार, मैं एकदम रेडी हूँ। ये मैंने पहले भी पहना हुआ है एक बार, और सेम इसी कलर का प्रिशा भी पहनने वाली है। बोली मम्मी ट्विनिंग करेंगे हम, ऐसे ही कुछ कहते हैं ना। और टीवी यूनिट में नीचे। ओके गाइस, तो मैं हो गई हूँ तैयार डिनर करने जाने के लिए इनके फ्रेंड के और उनकी फैमिली के साथ। मैंने वही पहना है जो अभी की बर्थडे पे पहना था, जीन्स और ये वाला टी शर्ट। विवेक, तुमने कपड़े चेंज नहीं किए तो तुम गए काम से, नई वाली टी शर्ट पहन लेना। चुप करके देखिए, ये बैठे, ये ना इनका कभी पता नहीं चलता, कपड़े पहनते नहीं, एक ही दो कपड़ों में घूमते रहते हैं और मुझे फिर करवाते हैं बदनाम। कपड़े बदलने पड़ेंगे। सुनत रही का कहत रही? हम ऊफ भी कर लेते हैं तो वो समझ जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर देते हैं तो भी वो बदनाम नहीं होते। आप कपड़े बदल रहे हो, मुझे नहीं पता, कपड़े चेंज कर रहे हो आप। आपने कपड़े चेंज नहीं किए ना, तो आप गए काम से। जैकेट लेनी पड़ेगी। क्यों? मुझे भी जैकेट ले लूँ, मेरे पास तो ग्रीन वाली ही है। तो रूम में भी रहेंगे। अच्छा चलो, कपड़े चेंज करो आप। हिडो डिडो ये एक टी शर्ट है जो कि आई थिंक हिडो डिडो ब्रांड की है, क्या नाम है, अजीब सा नाम है, लेकिन टी शर्ट बहुत अच्छी है। अब ये चेंज करेंगे ना तो आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी टी शर्ट है, बहुत सुंदर है। मैंने आपको खाली एक ही टी शर्ट इनकी दिखाई थी ना, जो करवा चौथ के दिन आई थी, मस्तन हार्बर वाली रेड वाली, जो उन्होंने आई थिंक परसों पहनी थी ना आपने। तो एक टी शर्ट इनकी मैंने और मंगवाई थी, और एक ट्रैक पैंट मंगवाया था। ट्रैक पैंट आपने यहाँ पहना कि नहीं पहना? कब पहना? अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक इनके लिए ट्रैक पैंट और दो टी शर्ट मंगवाई थी। एक टी शर्ट आपने देख ली, ट्रैक पैंट नहीं देखी थी, वो आप देख लेना कभी पहने हुए। और एक और टी शर्ट मैंने इनके लिए मंगवाई थी यहाँ आने से पहले, जो अभी ये पहनने वाले हैं। तो जैसे तैयार होते हैं वैसे दिखाती हूँ मैं। बहुत सुंदर टी शर्ट है, आई थिंक ये बहुत हैंडसम लगने वाले हैं उसमें। तो चेंज कर लो आप। तो प्रिशा भी तैयार हो गई है, और प्रिशा ने ये जो ईयररिंग पहने कुछ ज़्यादा ही इस पे प्यारे लग रहे थे, जबकि इसने वेस्टर्न टॉप पहना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं क्यों ये इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर रहा है। ये ईयररिंग गैलेक्सी ज्वेल का है, ये भी मैं वीडियो जल्दी बना दूंगी। और हाँ, ये उसकी नई जीन्स और नया टॉप है, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ तक लिखने से बाज नहीं आ रहे हैं कि खुद के इतने सारे कपड़े बच्ची को तो कुछ दिला देते। अरे यार, अब इसकी चॉइस है, इसको इस बार वन पीस नहीं लेने थे, इसको इस बार टी शर्ट जीन्स लेने थे। तो आप मानोगे इसने कम से कम 4 जीन्स और 6-7 टी शर्ट लेके आई है नई। तो इट्स हर चॉइस यार, इट्स अप टू हर। विवेक जी रेडी, सब रेडी, 9 बज चुके हैं, डिनर के लिए हम लोग निकल रहे हैं। ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसे, ब्लूपर्स हो जाते हैं कभी कभी शूटिंग करते हुए, जैसे कि अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। विवेक ने एक ऐसी बात कर दी जो कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ और इतनी मज़ेदार बात हो गई, बस क्या बताऊँ आपको। ये जैकेट पहन ली है मैंने, यही एक जैकेट लाई हुई हूँ मैं, दूसरी कोई जैकेट मेरे पास है नहीं, तो इस टॉप पे यही पहन लिया हुआ है। आज प्रिशा ने और मैंने, क्या कहते हैं प्रिशा इसे, ट्यूनिंग करना। हाँ, ट्विनिंग। ये देखिए दोनों के सेम ट्विनिंग किया है, और नीचे जीन्स भी सेम है। जीन्स भी सेम है और साथ में शूज भी सेम है। शूज भी सेम है, पूरे ट्विनिंग हो रखा है। बस इतना है कि जैकेट चला गया, क्योंकि जैकेट मेरे पास डेनिम की है नहीं, मुझे लेनी है पर मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। मेरे पास ऐसी नहीं है। मास्क ले लो बेटा, मास्क भूल जाएंगे हम लोग। चलो हाँ, इनके फ्रेंड का फ़ोन आ चुका है, टाइम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इट्स 9:11। तो आते आते आई थिंक 11 साढ़े 11 तो हो ही जाएंगे। फिर आके थोड़ी एडिटिंग करनी है। मैंने आपसे बात करने के बाद काफ़ी सारी मेरी एडिटिंग वर्क पूरा किया, और उसके बाद में मैं अब निकल रही हूँ। और कुछ रह गया, हेडफोन्स की तो ज़रूरत नहीं है। चलिए चलो बेटा, मेरा पर्स ले लेना शोना। चलिए, ऐसा पड़ जाते हैं। बहुत ही छोटा सा गेट है, जैसे किसी गांव का घर हो। ये वाला पर्स लाई थी, और एक मैं वो लाई थी क्लच, जो मैंने कल लिया था। तो क्लच तो इसके ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, यही पर्स में। वैसे यहाँ पे लॉक कर जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने मैनुअल लॉक दिया हुआ है, इसके अंदर कोई ऑटोमेटिक लॉक नहीं है, यहाँ पे मैनुअल लॉक है लगाने के लिए। क्या पता 12 घंटे से ज़्यादा हो गए ना ये तो। आज यहाँ पे एक शूट था,
ब्रांड के लिए इस वाले एरिया में। तो ये वाला एरिया आज पैक था, वहाँ पे हम लोगों को जाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे कार तो लेके आते हैं वाह, नीचे फोटो बनता है सच में। खड़े हो जाओ आप लोग, फोटो क्लिक करूं। तो चलिए चलते हैं डिनर करने के लिए। इनके दोस्त के साथ मिलवाती हूँ आप लोगों को, मुझसे मिलने के लिए आने वाली हैं वो यहाँ पे। ये बहुत यानी बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे उनसे, लेकिन जो भी मतलब अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है जिस वजह से हम उनके घर पे नहीं गए, मतलब और उन्होंने भी बोला कि नहीं हम लोग बाहर ही मिलेंगे, और वही ठीक भी है ना। मतलब उनके जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है वो भी घर में हैं और वो दे आर क्वाइट एजिड, तो उस हिसाब से हम लोग बाहर मिले वही ज़्यादा बेटर है ना, सेफ्टी पर्पज़ से। तो बस इसीलिए हम लोग बाहर मिल रहे हैं। तो चलिए फाइनली डिनर करके ना आपको दिखाती हूँ उनकी एक झलक। थोड़ा सा कैमरा शाई लग रहे थे मुझे वो, इसलिए मैंने उनसे बात तो नहीं करवाई। लेकिन ये हैं एकता भाभी, मुझसे मिलने के लिए देखिए कौन आया है। बहुत ही अच्छी हैं स्वभाव से, और ये हैं इनके फ्रेंड की वाइफ, जिन्होंने उस दिन जब मैं बीमार थी ना तो मुझे खाना बना के भेजा था। और प्रिशा की आपने न्यू टी शर्ट देख ली, मुझे कह के दिखाना पड़ रहा है न्यू टी शर्ट, क्योंकि लोग तो शक करते हैं कि मैंने नया पहन लिया, बच्ची ने नहीं पहना। इसका जीन्स टी शर्ट बिल्कुल नया है। तो ये है एकता भाभी, और ये है उनकी बेटी जो फ़ोटो खींच रही है। ये प्रिशा की उम्र की है, तो इन दोनों का काफ़ी अच्छा जम गया था, दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था साथ में। तो अभी बज रहे हैं रात के कितने 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं वहाँ से। और मैंने नाइट ड्रेस पहन लिया ही, मैंने बहुत टाइम से लेके रखा था लेकिन पहना नहीं था, क्योंकि नवसारी में इतनी ठंड नहीं पड़ती। तो आज मौका मिला तो पहना, और अच्छा लग रहा है ना, कोजी लग रहा होगा एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अभी हम सोएंगे और इसी के साथ होता है मम्मी का ब्लॉग एंड, क्योंकि कल हमें निकलना है। सो कल हम जर्नी का शायद से शूट करें, शायद से ना करें, अभी कुछ करेंगे घर पे जाएंगे ना, होम स्वीट होम। हाँ, तो और विवेक का दिल कर रहा है अभी और एक दिन रुकने का, लेकिन मेरा स्कूल का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो नहीं रुक सकते। या तो बस अब मैं लॉग इन करूंगी और बाय गाइस। ये क्या है, ये क्या किया? मैं टी शर्ट निकाल रही हूँ। पाउडी, अरे भाई टी शर्ट तो बाहर निकालो। चलो गुड नाइट कर दो दोनों टाइनी टॉट्स। गुड नाइट करते हैं, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दो, तो आपको कल की जर्नी हमें पता चलेगी जो हम घर जाएंगे। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, अच्छे वाले, हमें खुश हो जाए ऐसे वाले देख के। चलिए गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। मिलते हैं एक अलग से फ्रेश से नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए।